ओके, टाइप्स ऑफ डेबेंचर। डेबेंचर में चार कैटेगरीज है। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या, जिसमें गारंटी है। अनसिक्योर मतलब जिसमें कोई भी गारंटी नहीं है। सिक्योर मतलब गारंटी, अनसिक्योर मतलब गारंटी नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर, जो ट्रांसफरेबल है। रजिस्टर मतलब जिसमें रिकॉर्ड करेंगे, और बेरर मतलब जो बेसिकली बेरर डॉक्यूमेंट की तरह होगा डेबेंचर। ऑन बेसिस ऑफ रीपेमेंट, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। ऑन बेसिस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन जो कन्वर्ट होता है, और नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो कन्वर्ट नहीं होता। उसमें पहला है सीक्वेयर डिबेंचर। सीक्वेयर डिबेंचर मतलब क्या, जिसमें गारंटी दी जाएगी, कंपनी की तरफ से क्या दी जाएगी, गारंटी दी जाएगी। किसको देंगे गारंटी, डिबेंचर होल्डर को। और ये गारंटी किसमें होगी, ट्रस्ट डीड में। कंपनी की तरफ से जो ट्रस्ट डीड बनाया जाएगा, वो ट्रस्ट डीड में कौन से असेट के ऊपर डिबेंचर चार्ज करेंगे ये लिखा जाएगा, पहले ही मेंशन करा जाएगा, वरना। सो इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेयर डिबेंचर, जिसमें गारंटी है, जिसमें कल उठ के कंपनी की तरफ से डिबेंचर को उनकी प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा, तो क्या होगा, ये असेट बेच के, असेट सेल आउट करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेयर डिबेंचर, गारंटी डिबेंचर, वरना अनसिक्वेयर मतलब जिसमें कोई भी गारंटी नहीं है, जिसमें कंपनी की तरफ से कोई भी गारंटी दी जाएगी नहीं। ये कैसे, रिस्की है। वैसे देखा जाए तो ये रिस्की भी है ना डिबेंचर। सो दिस डिबेंचर आर हैव नो सिक्योरिटी। कंपनी एक्ट में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है कि अनसिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी की तरफ से इशू किए जाएंगे। उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर जिनका नाम रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में रिकॉर्ड करेंगे। उसमें नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर उस पर्सन के नाम पे रजिस्टर है, वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और ये ट्रांसफर करना आसान हो सकता है, ट्रांसफर फॉर्म भर के ट्रांसफर कर सकते हैं। बेरर डिबेंचर मतलब क्या है, ये बेरर डिबेंचर बेरर डॉक्यूमेंट की तरह होते हैं। इसमें कोई भी रिकॉर्ड में नाम नहीं रखा जाएगा। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर में नाम नहीं होगा, किसी भी पर्सन का नाम रिकॉर्ड मेंशन नहीं किया जाएगा। ये डिबेंचर डॉक्यूमेंट की तरह आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मेयर डिलीवरी होगा। ओके, एंड रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, रिडीम करेंगे ये डिबेंचर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे। किसके तरफ से, कंपनी की तरफ से रिटर्न किए जाएंगे। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी क्या करेगी, ये पे बैक करेगी। रिडीमेबल डिबेंचर मतलब क्या, ऐसे डिबेंचर जो रिडीम नहीं होंगे, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी के तरफ से कोई भी पैसा रिटर्न नहीं किया जाएगा, रिडीम किया नहीं जाएगा। ये कब हो सकता है, ये पैसे कब रिटर्न मिल सकते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होगी या कोई इमरजेंसी होगी, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। कौन सा, इरिडीमेबल मतलब जिसमें पे बैक नहीं होगा, नॉट पे बैक। कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होंगे, इक्विटी से कहां पे कन्वर्ट होंगे, डिबेंचर डिबेंचर जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होंगे, इक्विटी में कन्वर्ट होंगे। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, इनका कन्वर्जन होगा। और इसके बारे में अप्रूवल किससे लिया जाएगा, शेयर होल्डर से। कहां पे, जर्नल मीटिंग में। उसके बाद ये डिबेंचर क्या किए जाएंगे, इशू किए जाएंगे। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, सस्ते दाम में, कम रेट में क्या करेंगे, कन्वर्जन हो पाएगा। नॉन कन्वर्जन मतलब क्या, नॉन कन्वर्टिबल मतलब जो कन्वर्टिबल नहीं होंगे, जो क्या होंगे, रीपेबल होंगे, रिडीम होंगे। मतलब क्या, ये सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होगा, मैच्योरिटी के टाइम पे ये डिबेंचर क्या होंगे, आपको रिटर्न किए जाएंगे, रिडीम किया जाएगा। कंपनी की तरफ से कन्वर्जन का कोई भी चांस नहीं, ये इनके लिए डिसएडवांटेज है। और कन्वर्टिबल वालों को एडवांटेज क्या है, इक्विटी के फायदे मिलेंगे, इक्विटी शेयर के फायदे मिल सकते हैं।